बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। जियो न्यूज़ पर आप देख रहे हैं आपस की बात और मैं हूं मुनीब फारूक। 26 नवंबर के ऐलान के बाद बिल आखिर एक और तारीख हमारे सामने आ चुकी है। यानी 17 दिसंबर को जनाब इमरान खान ऐलान करेंगे कि असम्बलियाँ कब तहलील की जाएंगी पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा की। अब एक डेट जो सामने आ रही है वो शायद 23 दिसंबर है, लेकिन कोई कन्फर्म बात अभी तक नहीं है। आज अहम मुलाकातें भी हुई जहाँ एक जानिब सदर मुमलिकत से दो वफाकी वज़रा मिले, यानी वहाँ पर याद सादिक साहब और आज़म नज़ीर तारड़ साहब मिले। सदर मुमलिकत लाहौर तशरीफ़ ले आए और इमरान खान साहब से मिले। इमरान खान साहब ने अपनी मुशावरत मुकम्मल कर ली है, लेकिन नज़र यह आता है कि अभी गुफ्तगू जारी है पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ से, क्योंकि जनाब चौधरी परवेज़ इलाही के साहबजादे चौधरी मोहनिस इलाही साहब भी मिले। उन्होंने कहा कि मुलाकात होगी है, फॉलो अप मीटिंग भी होगी, फॉलो अप मुलाकात भी होगी। ज़ाहिर बात है कुछ ना कुछ फ़र्क तो मौजूद है, यानी कंसेंसस कम अज़ कम इस हद तक नहीं है कि वाकई असम्बलियाँ तहलील कर दी जाएँ। जो खदशात हैं उनका जिक्र हम पहले भी कर चुके हैं। इमरान खान साहब ने एक और आज प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आपको पता है इमरान खान साहब के फरमुदात अपनी जगह है, लेकिन आज तारीख का शायद तेज़ तरीन यू टर्न भी लिया गया। मैं चंद गुजारिशात आपके सामने पेश करना चाहूँगा। जनाब इमरान खान ने तारीखी तौर पर क्या कहा है जो कौम के सामने कि न्यूट्रल कौन होता है कौन नहीं होता। पहले तो आप ये सुन लीजिए। अल्लाह ने हमें ये इजाजत नहीं दी कि मैं कहूँ ना मैं तीतर हूँ ना मैं बटेर हूँ, मैं तो न्यूट्रल हूँ। मैं बार बार कहता हूँ न्यूट्रल सिर्फ जानवर होते हैं। इस्टेब्लिशमेंट कहती है कि हम तो न्यूट्रल हैं, हम तो किसी तरफ नहीं है। कहीं अल्लाह ने हमें इजाजत नहीं दी कि ना मैं अच्छाई के साथ हूँ ना बुराई के साथ हूँ, न्यूट्रल रहने की इजाजत नहीं दी। कहीं अल्लाह ने कुरान में ये नहीं कहा कि तुम न्यूट्रल रह सकते हो। मैं इस मुल्क के जो मुहाफिज हैं, मैं आज उनसे सवाल पूछता हूँ, क्या अगर डाकू एक घर को लूट रहे हो तो क्या चौकीदार कह सकता है कि मैं न्यूट्रल हूँ? हम सब हक के लिए खड़े हो, अमर बिल मारूफ के लिए खड़े हो, जो शुरू में आयत पड़ी थी। अल्लाह ने हमें किसी को इजाजत नहीं दी न्यूट्रल रहने की। इन चोरों के साथ ना खड़े हो। जनाब इमरान खान क्या फरमा रहे हैं आज की तकरीर में कि क्या इंप्रेशन दिया जा रहा है कि वो चाहते हैं कि फौज मुदाखलत करे या एस्टैब्लिशमेंट मुदाखलत करे? ये एक तासुर दिया जा रहा है कि जनाब हम चाहते हैं कि मुल्क की इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं बिल्कुल किसी से कोई मदद नहीं मांग रहा। मैं कतई तौर पे ये नहीं कह रहा कि इस्टेब्लिशमेंट हमारी मदद करे। मैं ये चाह रहा हूं कि इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो। मैं इसलिए चाह रहा हूं इस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो कि इस्टेब्लिशमेंट का वकार ऊपर जाए। पाकिस्तान के इंटरेस्ट में है कि हमारा फौज का अदारा मजबूत हो। मजबूत वो तब होगा जब वो न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। लेकिन न्यूट्रल तो जानवर होता है, ये मैंने नहीं कहा, ये जनाब इमरान खान के फरमुदात है। बहरहाल इमरान खान साहब ने जो फरमा दिया वो ठीक, लेकिन तारीख का तेज़ तरीन यू टर्न भी आज उन्होंने इसी तकरीर के अंदर लिया। यानी ठीक 14 मिनट के बाद उन्होंने क्या फरमाया, सुन लीजिए। मैं बड़े इज्जत से अपने इदारों को, जिसमें हमारी अदलिया भी है, मोतबर है, और जिसमें पाकिस्तान की फौज भी है जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, अगर आपको मुल्क की फिक्र है तो खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। अबे यहाँ पर सवाल यह है कि भाई इदारे कैसे ले जाएं साफ शफाफ इंतखाबात की तरफ? यानी आप उन्हें कह रहे हैं कि हमारी मदद कीजिए, मुदाखलत कीजिए और हुकूमत से हमें इलेक्शन की डेट दिलवाइए। अभी भी अगर आपको कोई इबहम है और समझ नहीं आया तो आप क्रैश कोर्स कर लीजिए इस एक क्लिप के अंदर, जहाँ पुराने इमरान खान और आज के इमरान खान या आज के इमरान खान और कुछ दिन पहले के इमरान खान साहब दोनों इकट्ठे हैं। सुन लीजिए। मैं ये चाह रहा हूं कि एस्टेब्लिशमेंट न्यूट्रल हो, वो मुदाखलत ना करे। पाकिस्तान की फौज भी है जो इस मुल्क में एक प्लेयर है, खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। वो मुदाखलत ना करे। खुदा के वास्ते इस मुल्क को साफ और शफाफ इलेक्शन की तरफ लेके जाएं। यानी 14 मिनट के अंदर तारीख का जो तेज़ तरीन यू टर्न है वो जनाब इमरान खान ने लिया। अपने मेहमानों के सामने ये तमाम मामला रखते हैं और किस तरफ जा रही है सूरत हाल, पीडीएम की हुकूमत घबराई हुई है या इमरान खान साहब को सोचना पड़ेगा। हमारे साथ मौजूद हैं जनाब शहजाद इकबाल साहब, मुल्क के मुमताज़ सहाफ़ी हैं, जियो न्यूज़ पर अपना प्राइम टाइम शो करते हैं। बहुत शुक्रिया शहजाद साहब आपका। आसमा शाही साहब हमारे साथ मौजूद हैं, अगेन वेरी बिग नेम, अवार्ड विनिंग जर्नलिस्ट हैं, अपना प्रोग्राम करती हैं प्राइम टाइम में आज टीवी पर। बहुत शुक्रिया आपका। हमारे उस्ताद जनाब मजहर अब्बास साहब मौजूद हैं, मजहर साहब भी किसी तारुफ के मोहताज, आपका भी बहुत शुक्रिया मजहर साहब। शहजाद साहब आज
आपसे शुरू कर लेते हैं। ये आपने इमरान खान साहब का तेज़ तरीन यू टर्न, खैर आपके लिए भी हैरानी की बात तो कोई नहीं होगी, मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में आप भी ये चीज़ें हाईलाइट कर चुके हैं, लेकिन कंसिडरिंग द फैक्ट कि इमरान खान साहब ने इंप्रेशन डिस्पेल करने की कोशिश की है कि मुझे नहीं चाहिए किसी की मदद, ये आप लोग खामखा ये लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। एक तरफ वो कहते हैं, मैं कहता हूँ न्यूट्रल हो जाए, फिर कहते हैं कि नहीं खुदा का वास्ता इस मुल्क को आप नए इलेक्शन की तरफ ले जाएं। तो इमरान खान साहब कंफ्यूज्ड हैं या ये पर्पसली कर रहे हैं, जानबूझकर वो ये मिक्स सिग्नल्स देते हैं? बहुत शुक्रिया मुनीब, मेरे ख्याल से जो क्लैरिटी है इमरान खान की वो एक चीज पर है, और वो ये है कि वो हक पर है, दूसरे करप्ट है, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट ने अगर कोई पोजीशन लेनी है तो उनके हक में लेनी है। मेरे ख्याल से ये जो अंडरलाइन है ना, ये तब्दील नहीं हुई है। उसमें फिर कभी वो कहेंगे कि न्यूट्रल ना रहे, आप न्यूट्रल जानवर होता है। आपको याद होगा जब पंजाब के बल्दियाती लोकल बॉडी नहीं बाई इलेक्शन हो रहे थे, तो उस वक्त उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि वो मिस्टर एक्स एंड मिस्टर वाई सरगर्म हो गए, तो मैं एस्टैब्लिशमेंट से कहता हूं कि वो न्यूट्रल हो जाए। तो वो चीजें वो अपनी बदलते रहते हैं, बट जो एक बात वो कहना चाहते हैं वो ये कि हम हक पर हैं, दूसरे करप्ट है, लिहाजा एस्टैब्लिशमेंट ने पोजीशन लेनी है तो वो हमारे हक में लें। और ये वाली बात तो असद उमर साहब कई मरतबा समझा चुके हैं, पता नहीं आपको समझ क्यों नहीं आती। वो कह रहे हैं कि देखें, मदाखलत नहीं होती अगर आप इलेक्शन लेके दे रहे होते हैं। हम ये कह रहे हैं कि आप किसी की साइड ना लें, ना हमारी लें ना किसी और पार्टी की लें। अगर आप इलेक्शन की तरफ मामलात लेके जाते हैं, यानी हुकूमत को आप दबाव में लेकर आके प्रेशराइज करके या बातचीत करके इलेक्शन दिलवा देते हैं, तो वो मदाखलत नहीं होती। ये असद उमर साहब काफी मरतबा समझा चुके हैं हमें। तो इसलिए मेरे ख्याल से ये जी तो अब पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये ऐसा ज्ञान है जो कि शहजाद साहब को तो समझ आ गया है। मैं क्योंकि क्विक राउंड हमने करना है, जरा वक्त कम है। आसमा शाही साहब, ये देखिए असद उमर साहब की बात से शहजाद साहब ने ये कैसा मतलब उन्होंने ये खुद को भी एजुकेट किया और उनके तवज्जुह से कम मैं एजुकेट हो गया, क्योंकि तारीख लेके देना हुकूमत से, चाहे गर्दन से पकड़ के या दबाव डाल के, वो मदाखलत नहीं होती। लिहाजा ये जायज़ है कहना। और इमरान खान साहब ने तो कह दिया है कि भाई आप प्लेयर हैं इस मुल्क के, आपका एक है, तो आप ले दें हमें तारीख, इस मुल्क को ले जाए, राह हमवार करें साफ शफाफ इलेक्शन के लिए। तो क्या बुरा किया? और हम और आप या मदर साहब या हम सब क्यों कह रहे हैं कि इमरान खान साहब यू टर्न लेते हैं? असल में इमरान खान साहब उस ख्वाब से अभी तक नहीं जागे हैं जो कि उन्होंने पिछले 4 साल देखा था, और वो ख्वाब ये था कि हर चीज़ जो वो कहते थे हो जा, वो हो जाती थी। वो जनरल फैज़ हों, जनरल बाजवा हों, इस्टेब्लिशमेंट के किरदार हों, सबके सब जो थे वो इमरान खान साहब के इर्द गिर्द घूमते थे। और अब वो ज़ाहिर है कि माहौल बदल गया है। इमरान खान साहब को ये बात पता है कि वो बहुत आगे निकल गए हैं, और वो बहुत इतना आगे निकल गए हैं कि इदारे अब उनके साथ तो क्या, किसी के साथ भी ख़ुद को इंगेज करने की पोजीशन में ही नहीं है। क्योंकि जितनी पाकिस्तान के अंदर इस वक्त इस्टेब्लिशमेंट को जितना बदनाम किया गया है, या जिस तरह से पिछले कुछ अरसे के अंदर उनका नाम हर जगह पे आया है, मेरा नहीं ख्याल कि इस्टेब्लिशमेंट ये चाहती है कि अब इस मामले के ऊपर किसी सूरत भी जो है वो आगे बढ़ा जाए। और इसका अंदाज़ा इमरान खान साहब को है, उसके बावजूद जो आपने क्लिप सुनवाया है, जो आज उन्होंने कहा है, या बार बार कह रहे हैं कि आप न्यूट्रल हो जाएं, आप यानी जानवर जो हैं वो न्यूट्रल हो जाएं और वो उनके साथ मदद के लिए खड़े हो जाएं, तो मेरा ख्याल है कि ये उनका एक ख्वाब है। उनको बात फिर भी उन्हीं के साथ करनी पड़ेगी जिनके साथ उनको करनी चाहिए। और ये पहली बार है कि अगर इदारा ए पॉलिटिकल हो गया और वो समझता है कि वो ए पॉलिटिकल है, तो वो ख़ुद को अपने आप को साइड पे रखे और पॉलिटिकल लोगों को आगे बढ़ना चाहिए। इसमें जो हुकूमत की हटदर्मी है, मेरा ख्याल है उसके ऊपर भी उनको भी इस पे ज़रूर सोचना चाहिए और इंगेज करना चाहिए। जो इंगेजमेंट की जो पॉलिसी है, ये पॉलिटिकल लोगों को करनी पड़ेगी। और शायद उसी की तनाजुर में आज वज़ीर क़ानून भी मिले हैं सदर मुमलिकत से, और इसके साथ साथ अयाज सादिक साहब भी मिले हैं। कुछ ना कुछ है प्लेट के ऊपर जिसके ऊपर सदर मुमलिकत को मैसेज दिया गया है, फिर वो लाहौर भी गए हैं। तो ऐसा नहीं है कि इमरान खान साहब को पॉलिटिकल लोग जो है इंगेज नहीं करना चाहते, सिर्फ वो ये चाहते हैं कि उनका जो रवैया है वो बदल जाए, उनकी जो टोन है वो बदल जाए, उनकी जो एक चोट डाकू की रट है वो बदल जाए। ये एक मामला है जिसके ऊपर उनके कंसर्न है। अदरवाइज़ नॉन इंगेजमेंट की पॉलिसी अगर हुकूमत सोच रही है तो इंतहाई गलत सोच रही है। और अगर इमरान खान ये समझ रहे हैं कि इस्टेब्लिशमेंट को इंगेज करके वो अपना फ़ायदा ले सकते हैं, तो वो भी इंतहाई गलत सोच रहे हैं। पॉलिटिकल पावर्स बशमूल इमरान खान साहब, उन सबको मिलके इस वक्त जो है वो बात करनी पड़ेगी।
ये मिलने की सूरत हाल मदर साहब हमें नज़र नहीं आती। वो इसलिए क्योंकि बहुत से लोग ऑफ द रिकॉर्ड, चाहे इसाक डार साहब हों और आपसे गुफ्तगू करेंगे, आसमा साहबा से करेंगे, शहजाद साहब से करेंगे, तो यही कहते हैं कि भाई हम इस तरह ख्वार होने के लिए तो नहीं आए थे कि आए भी, सियासी कैपिटल भी ज़ाया करें, मतलब बहुतात में अपने ऊपर सलवाते भी सुने लोगों से, और मुल्क के हालात भी अभी ठीक मुकम्मल तरह नहीं हुए और हम इलेक्शन में चले जाएं, ये तो मुमकिन नहीं है। तो ये भी मुमकिन नहीं है। दूसरी तरफ इमरान खान साहब जो करना चाह रहे हैं पंजाब के अंदर और खैबर पख्तूनख्वा के अंदर, चलिए खैबर पख्तूनख्वा के अंदर तो बाकायदा तौर पर उनके पास थम्पिंग मेजॉरिटी है, यहाँ कुछ भी करें परवेज़ इलाही साहब उनके इत्तेहादी हैं। कोई डिस्क्वाइट सा नज़र आता है पंजाब में कि अभी मुतमईन नहीं है, या चौधरी परवेज़ इलाही साहब कह तो देते हैं कि फरमा देते हैं कि ये इमानत है इमरान खान साहब की ये सारी हुकूमत, लेकिन वो मशवरा अभी भी यही दे रहे हैं कि हुजूर ये काम ना कीजिए। देखिए मुनीब, इमरान खान साहब को शायद अब भी यकीन नहीं है कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल हो गई है। वो अब भी ये समझ रहे हैं कि एस्टैब्लिशमेंट न्यूट्रल नहीं है, इसीलिए वो ये दोनों बातें कर रहे हैं। अब उनका कमाल ये है कि इस 14 मिनट में जो दो मुख्तलिफ मौक़िफ़ हैं, इन दो मुख्तलिफ मौक़ों को उनका जो वोटर है, उनका सपोर्टर है, वो कन्विंस हो जाता है। पहले मौक़िफ़ से भी कन्विंस नज़र आता है, फिर जब वो अपना दूसरा मौक़िफ़ पेश करते हैं उससे भी कन्विंस नज़र आता है। इमरान खान साहब को ये लग रहा है कि इस्टेब्लिशमेंट जो है वो, जिस तरह देखें उन्होंने उसी आप ये प्रेस कॉन्फ्रेंस भी दूसरी प्रेस कॉन्फ्रेंस से बड़ी मुख्तलिफ होती है, क्योंकि ये कौम से खिताब ज़्यादा होता है प्रेस कॉन्फ्रेंस, वरना उनसे तो सिंपल सा क्वेश्चन ये था, जाहिर है अगर एक ओपन प्रेस कॉन्फ्रेंस होती तो बहुत सीधा सा क्वेश्चन था कि आप का जो मौक़िफ़ था पहला न्यूट्रल का, आज आप फौज को न्यूट्रल क्यों कह रहे हैं और आज मौक़िफ़ क्यों तब्दील हो गया। लेकिन खैर इमरान खान ये समझ रहे हैं, और मुझे नहीं लगता कि चौधरी परवेज़ इलाही या चौधरी मुनिस इलाही ख़ास तौर पे वो इमरान खान का साथ छोड़ेंगे। मुनिस इलाही ने मादी से मुराद ये कि अभी जो क्राइसिस आया था जिसमें जरदारी साहब जरदारी हाउस गए और फिर बनीगाला गए, उसमें भी मुनिस इलाही का ज़्यादा प्रीडोमिनेंट रोल था, परवेज़ इलाही का नहीं था। और परवेज़ इलाही और चौधरी शुजात के दरमियान जो सूरत हाल है वो दरअसल बच्चों की लड़ाई ज़्यादा है, बड़ों की लड़ाई कम है। और वो जो सूरत हाल है, चौधरी परवेज़ इलाही या मुनिस इलाही कभी भी नहीं चाहेंगे कि वो एक ऐसी सिचुएशन में अपने आप को लाके खड़ा करें जिसमें उन्हें ना इमरान खान मिले, ना जरदारी साहब मिले और ना नवाज शरीफ मिले। तो इस सूरत हाल में तो उन्हें बहुत सूट करता है। ठीक है, उन्होंने ये ज़रूर कोशिश की कि इमरान खान मान जाएं और अभी ना करें, लेकिन एक मरतबा इमरान ने ऐलान कर दिया तो मेरा ख्याल है वो इलेक्शन बारगेनिंग ज़रूर आगे करेंगे, लेकिन वो इमरान खान के फैसले से इनहराफ नहीं करेंगे, उसकी तरफ जाएंगे इमरान खान के। अब आगे इमरान खान क्या करते हैं और ये जो डेवलपमेंट हो रही है इसमें भी कहीं ना कहीं सदर परवेज़ अपना आरिफ अलवी साहब, मुझे नहीं लगता कि वो खुद अपने पर्सनल इनिशिएटिव पे कुछ कर रहे हैं। मुझे अब भी कहीं ना कहीं लगता है कि इनको बैठाने की कोशिश की जा रही है और वो बैठाने की कोशिश कोई और कर रहा है। बिल्कुल ठीक है, बट ये अगर कोई कर भी रहा है तो पता नहीं वो कामयाब होते नहीं। बट क्विक राउंड, शहजाद साहब, हुकूमत अब ये कह रही है कि पहले ज़रा आपको नज़र आया कि हुकूमत थोड़ी सी अननर्व हो गई, अब पीडीएम की हुकूमत कह रही है अच्छा जी करवा लें इलेक्शन पंजाब और खैबर पख्तूनख्वा में, देखी जाएगी, हम तो तैयार हैं जब मर्जी करवा लें। सो ये कॉन्फिडेंस है, कॉन्फिडेंस की मार मारी जा रही है, या एक्चुअली बस उन्होंने कहा कि यार देखी जाएगी, हो जाए पंजाब में इंतखाबात, कोई बात नहीं, सो बी इट, हो गया तो कोई बात नहीं। हाँ, क्योंकि मुनीब नून लीग का खास तौर पे जो पहला इनिशिएटिव था कि अगर ये असेंबली डिसॉल्व कर देते हैं तो हम जो है वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस ला के रोक लेंगे या हम अदलिया से रुजू करेंगे, वो बहुत ही डिफीटिस्ट एक किस्म की अप्रोच थी और वो उनको 3-4 दिन बाद बदलनी पड़ी। उनको दिखाना पड़ा अपने वोटर को कि हम भी इलेक्शन लड़ने के लिए तैयार हैं। अगर तहरीक इंसाफ समझती है कि 2 सूबाई असेंबलियां डिसॉल्व कर देगी तो एटलीस्ट हम उन असेंबलीज में इलेक्शन लड़ने को तैयार हैं, इसलिए उन्होंने अपनी हिकमत अमली चेंज की। और ऑब्वियसली इस वक्त हुकूमत को ये पता है कि अगर कोई इस्टेब्लिशमेंट के रॉन्ग साइड पे है इस वक्त तो वो इमरान खान है, और बहुत ज्यादा सपोर्ट ही ना सही लेकिन इस वक्त जो पीडीएम जमाते हैं वो राइट साइड ऑफ द एस्टेब्लिशमेंट है। तो ऑब्वियसली इससे भी आपको बड़ा कॉन्फिडेंस मिलता है कि आप इंतखाबात में जाएं या ना जाएं, क्योंकि कुछ भी आप कह लें अगले इंतखाबात तक पता चलेगा, लेकिन माजी में तो जब भी इंतखाबात हुए कोई ना कोई असर या इन्फ्लुएंस तो होता है एस्टेब्लिशमेंट का, तो ये ऑब्वियसली कॉन्फिडेंस दे रहा है मुझे। मज़हर साहब की बात से मैं इस बात पे इत्तेफाक करता हूं कि अगर इमरान खान अगर फैसला कर लेते हैं कि हमने असेंबली डिसॉल्व करनी है पंजाब की, तो मुझे नहीं लगता कि मुनिस इलाही साहब या परवेज़ इलाही साहब पीछे हटेंगे।
उनका जो फ्यूचर अलायंस है पंजाब में वो उनको पीटीआई के साथ नजर आ रहा है। शायद वो चीफ मिनिस्टर ना बन सके, लेकिन कम से कम वो इतनी सीट्स पर बार्गेन करेंगे, इतनी सीट्स पर सीट एडजस्टमेंट हो जाए ताकि अगली हुकूमत अगर तहरीक इंसाफ बनाती है तो उसमें एक मेजर चंक काफ लीग का हो जिसके बगैर वो हुकूमत बना ना सके। ये मेरे ख्याल से उनकी अप्रोच होगी। दूसरा, इस वक्त जो होने जा रहा है, अगर इमरान खान फैसला, ये मैं अगर की बुनियाद पे कह रहा हूं, अब करते हैं या नहीं करते, इट इज वेरी ट्रिकी, क्योंकि एक बहुत हाई रिस्क मूव होगा और एक ऐसा मूव होगा जो कि पाकिस्तान की सियासत में हमने पहले देखा नहीं है। तो उसका आउटकम क्या हो सकता है? क्या कोई अदलिया चला जाएगा, वहां से कोई स्टे ऑर्डर लेके आ जाएगा? बड़ा ट्रिकी होगा ये सब कुछ देखना, क्योंकि इमरान खान का जो हदफ है वो तो ये नहीं है कि दोबारा इन असेंबलियों से मैंने इलेक्ट होना है। असल में तो वो चाहते हैं कि माहौल जनरल इलेक्शन की तरफ जाए, जो कि फिलहाल पीडीएम हुकूमतें बिल्कुल इस वक्त तैयार नहीं है उसके लिए। बिल्कुल ठीक है। आसमा साहबा, बहुत इख्तिसार के साथ ये फरमाइएगा, ये निगरान हुकूमत बन तो जाती है लेकिन कई दफ़ा हजम नहीं होती, क्योंकि निगरान हुकूमत अपनी निगरानी पता नहीं कहाँ से करवाती है। तो क्या इमरान खान साहब हजम कर पाएंगे? क्योंकि निगरान हुकूमत के भी बड़े मसाइल हो जाते हैं ना। आजकल तो वो इम्यूनिटी और प्रोटेक्शन में है, उस वक्त नहीं होंगे कि जब कुछ भी काबू में नहीं होगा, ना ब्यूरोक्रेसी ना पुलिस। बिल्कुल, और इस निगरान सेटअप को बनाने के लिए भी उनको अपोजिशन के साथ बैठना पड़ेगा, जिसके लिए वो तैयार नहीं होंगे और नहीं हैं अभी भी। और उसको बना, अगर वो वहाँ पे तैयार नहीं होते तो फिर पार्लियामेंट यानी कि कौमी सूबाई असम्बली के अंदर जो है वहाँ पे पार्लियामानी कमेटी बनेगी। अगर वहाँ पे भी नहीं होंगे तो फिर इलेक्शन कमीशन के पास आना पड़ेगा। तो इलेक्शन कमिश्नर के खिलाफ और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ इमरान खान साहब ने जो प्रोपेगेंडा किया है, उसके बाद वो रास्ता कौन सा खुला है, ये भी बहुत अहम बात है। तीसरी अहम बात जो सबसे ज़्यादा है वो ये है कि इस मामले के ऊपर अगर असेंबली, अगर फुल बेंच बैठ जाता है उस अपील को सुनने के लिए जो अदम एतमाद के हवाले से है, जो कि री राइट करने के मुतरादिफ है कॉन्स्टिट्यूशन को, तो चौधरी शुजात साहब जो है वो, मेरी इत्तलात है और बल्कि मैंने कहीं पढ़ा भी है कि उन्होंने कहा है कि वो कोर्ट के सामने पेश होने को तैयार हैं। वो पार्टी के हेड हैं इस वक्त, और शुजात साहब और परवेज़ इलाही साहब के दरमियान जो फासले थे वो काफ़ी हद तक नहीं बल्कि बिल्कुल ख़त्म हो चुके हैं, वो अब एक ही हैं अगर देखा जाए तो इस मामले में इंटरेस्टिंग सिचुएशन होगी अगर ये मामला कोर्ट के पास चला जाए और इमरान खान साहब के पास सिवाय इसके कि वो इस्तीफ़ा दे दें असेंबलियों से, उसके अलावा शायद कोई उस तरह का चारा ना रहे। अगर ऐसा होता है, मैं भी शहजाद की तरह अगर का लफ्ज़ इसमें ज़रूर इस्तेमाल करूँगी। बिल्कुल ठीक है। मैं अपने तमाम मौजूद मेहमानों का यहाँ शुक्रिया अदा करूँगा जी। अगला सेगमेंट हमारा तैयार है, ब्रेक के बाद आते हैं, वहाँ साथ रहिएगा। पिछले साल जून में ब्लास्ट हुआ पाकिस्तान में, लाहौर में, जौहर टाउन के इलाके में। अब पाकिस्तान में कोई पहला वाक़या नहीं है, ऐसे बहुत सारे दहशतगर्दी के वाक़यात हुए, लेकिन ये एक और वाक़या है, ऐसा वाक़या जिसके अंदर बाकायदा तौर पर थॉरो इन्वेस्टिगेशन के बाद ये इररिफ्यूटेबल एविडेंस अब पाकिस्तान के पास मौजूद है कि इस बम धमाके के पीछे, इस दहशतगर्दी के वाक़े के पीछे इंडियन इंटेलिजेंस एजेंसी रॉ का हाथ है। अब ये कोई पहला मौका नहीं है, बहुत से डोसियर्स बने हैं, इससे पहले भी बहुत कुछ हो चुका है। बड़ा ही हॉस्टाइल एनवायरनमेंट रहा है हमारे सिफारतकारों के लिए भी भारत के अंदर, और बड़ी मैं समझता हूँ कि बुरे हालात के अंदर भी पाकिस्तान ने सिफारतकारी नहीं छोड़ी, पाकिस्तान के सिफारतकार वहाँ फंक्शन भी करते रहे हैं। आज गुज़िश्ता रोज़ इंटीरियर मिनिस्टर ने CTD पंजाब के जो हेड हैं उनके साथ एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की। आज हिना रबानी खर साहिबान है जो कि स्टेट मिनिस्टर है फॉर फॉरेन अफेयर्स, उन्होंने बाकायदा तौर पर एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की और मकसद ये था कि वो ये तमाम मामलात रिकॉर्ड पे लाना चाह रही हैं, यानी पाकिस्तान रिकॉर्ड पे लाना चाह रहा है और दुनिया को दिखाना चाह रहे हैं कि वो भारत के ऊपर, भारत से इस हवाले से बाज़पुर्स करे। लेकिन क्या दुनिया वाकई भारत से पूछेगी या नहीं? माजी में क्या होता रहा है, इस दफ़ा क्या हम कोई उम्मीद लगा सकते हैं? क्योंकि स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म ये कोई पहला मौका नहीं है। कुलभूषण यादव भी उसकी एक बहुत बड़ी मिसाल है जो कि पाकिस्तान से फिर बरामद हुआ, और द रेस्ट एज वी से इज़ हिस्ट्री। हमारे साथ अब्दुल बासित खान साहब मौजूद है, फॉर्मर एम्बेसडर है, और भारत के अंदर ख़ास तौर पर जो हमारा पाकिस्तान का ताल्लुक़ रहा है ओवर द पीरियड ऑफ टाइम और जितनी हॉस्टिलिटी है उसको ज़हन में रखते हुए, और जो अब पाकिस्तान के पास येट अनदर एक और डोसियर है इस वाक़े के हवाले से, उसके हवाले से हम चाहेंगे ज़रा उनका एक्सपर्ट ओपिनियन लेना। बहुत शुक्रिया अब्दुल बासित साहब। सर, सबसे पहले तो ये बताइएगा, इट्स नॉट द फर्स्ट टाइम कि ये डॉसियर आना या इस टाइप की कोई चीज़ आ जाना, बट एक इररिफ्यूटेबल एविडेंस है। इंटीरियर मिनिस्टर कह रहे हैं, हमारी फॉरेन मिनिस्टर साहबा फरमा रही हैं,
जिस्ट ये है कि जी हम चीज़ों को रिकॉर्ड के ऊपर लाना चाहते हैं फॉर द वर्ल्ड टू नो कि भारत ने ये किया है, येट अनदर एपिसोड ऑफ स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म अगेंस्ट पाकिस्तान। लेकिन क्या दुनिया इस चीज़ का नोटिस लेती है? क्या दुनिया भारत को रिप्रिमांड करती है इस इशू के ऊपर कि आप एक स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म कर रहे हैं? कुलभूषण यादव इज अ लाइव एविडेंस, ये एक और डॉसियर है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। थैंक यू मुनीब फॉर हैविंग मी ऑन योर शो। देखिए, पहली तो ये बात बड़ी मस्बत है कि जब ये 23 जून लास्ट ईयर ये ब्लास्ट हुआ जौहर टाउन में, तो हमने फौरी तौर पे भारत की तरफ उंगली नहीं उठाई। हमने तकरीबन 1.5 साल लगाया, जिसमें आपने बिल्कुल सही फरमाया, इन्वेस्टिगेशन की, तहकीकात की और लोगों को गिरफ्तार किया, उसके बाद शवाहिद इकट्ठे किए और कल गुज़श्ता रोज़ फिर हमने ये दुनिया के सामने इसको पेश किया। भारत का रवैया ज़रा मुख्तलिफ होता है। जब भी वहाँ कोई इस किस्म का वाक़या होता है तो फ़ौरन पाकिस्तान की तरफ उंगली उठा देते हैं, चाहे वो 18 फरवरी 2007 का समझौता एक्सप्रेस का ब्लास्ट हो, 26 नवंबर 2008 का मुंबई अटैक हो, या उड़ी हो, पुलवामा हो, बहुत से ऐसे वाक़यात हैं। और बाद में हमने देखा कि उनमें कोई सच्चाई नहीं थी, बल्कि मुंबई तक तो यहाँ मैं कहता हूँ कि उन्होंने 21 नवंबर 2012 को अजमल कसाब को जल्दबाजी में सजाए मौत भी दे दी, ताकि वो पाकिस्तान के जो जुडिशल कमेटी है उनसे उसका इंटरव्यू ना हो सके या डेपोजिशन ना हो सके। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि पाकिस्तान, और आपने बिल्कुल बजा फरमाया कि पहली दफ़ा भी नहीं है, इससे पहले भी हम डॉसियर्स, ख़ास तौर पे कमांडर कुलभूषण जादेव के बारे में हम सब जानते हैं कि 3 मार्च के महीने में किस ज़बरदस्त एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की गई थी, और उसके बाद हमने देखा कि कोई हमने खातिर ख्वाह नतीजा हम नहीं निकाल सके। अब असल हमारे लिए चैलेंज ये है कि हमारे पास अब डॉसियर, तमाम शवाहिद मौजूद हैं। हमें जो अपनी हिकमत अमली बनानी है कि हम किस तरह भारत पे प्रेशर बिल्ड कर सकें, वो हम नहीं कर पाए अभी तक, सच्ची बात तो ये है। लेकिन ये एक अच्छा मौका हमारे पास है। इसमें मैं जो समझता हूँ, मेरी नाक़िस राय में, हमें अपने वसाइल को सामने रखते हुए, अपनी सिचुएशन को ख़ास तौर पे सामने रखते हुए अपने अहदाफ को लिमिटेड करना है। हमने पूरी दुनिया में, आज हमारे फॉरेन सेक्रेटरी ने डिप्लोमेटिक कोर को यहाँ ब्रीफ कर दिया, दैट इज़ वेरी गुड। लेकिन मैं जिस तरह देख रहा हूँ, इस जौहर टाउन के वाक़े में तकरीबन $8 लाख भारत ने इसमें इन्वेस्ट किया है, और उसके पास हमारे पास शवाहिद मौजूद हैं कि उन फंडिंग कहाँ से हुई है। तो मेरी तो सजेशन ये होगी कि रादर देन एक्सपैंडिंग योरसेल्फ, आप FATF पे फोकस करें। वहाँ पे जो 39 मेंबर कंट्रीज हैं उन पे आपका फोकस होना चाहिए। टेरर फाइनेंसिंग हुई और उसी खाते में भारत के जो इम्पोर्टेंट वर्ल्ड कैपिटल्स हैं वहाँ हमें अप्रोच करना चाहिए। तो मैं समझता हूं कि अगर हम एक सस्टेन तरीके से हिकमत अमली के साथ आगे चलेंगे तो हमें रिजल्ट ज़रूर निकलेंगे, हम हासिल कर पाएंगे। लेकिन ये भी साथ साथ याद रहे न मुनीब के माजी में, मिसाल के तौर पर कमांडर कुलभूषण जादेव के वाक़े में हमने इनकन्सिस्टेंसीज दिखाई हैं। मिसाल के तौर पर हमने डॉसियर तो पेश कर दिया, लेकिन 2 माह के बाद सेनेट में हमारे एक मिनिस्टर ने तकरीर कर दी कि उस डॉसियर कुछ था ही नहीं, वो सिर्फ क्लिपिंग्स थी अखबारों की और कमांडर कुलभूषण जादेव का कन्फेशन स्टेटमेंट था, उसके बियॉन्ड कुछ भी नहीं था। तो हमें इस बार शवाहिद हमारे पास मौजूद हैं, तो हमें एक स्टेट तरीके से आगे चलना है। आज हमारे वजीर खारजा एक न्यूयॉर्क में एक इजलास हो रहा है जिसको भारत के वजीर कर रहे हैं सिक्योरिटी काउंसिल का काउंटर टेररिज्म कमेटी के हवाले से, तो वहाँ हमारे वज़ीर ख़ारजा को भी मौका मिलेगा अपनी तकरीर करने का। तो मैं उम्मीद रखता हूँ कि वहाँ भी इस मामले को सही तरीके से उठाया जाएगा। लेकिन ये एक वन ऑफ थिंग नहीं है। अगर हमने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस कर ली या एक तकरीर कर ली, उससे मसाइल हल नहीं होंगे। हमें एक सस्टेन तरीके से आगे चलना है। फॉलो अप हमारे यहाँ नहीं हो पाता। ठीक, अच्छा अब्दुल बासित साहब, ये तो आपने खैर कॉन्क्रीट चीज़ें बताई हैं बड़ी और फंडामेंटल्स में से हैं, बट एक परसेप्शन भी चेंज होता है। अनफॉर्चुनेटली हम टेरर विक्टिम्स होने के बावजूद, एविडेंस होने के बावजूद कि भारत रियासती दहशतगर्दी कर रहा है, हमारा जो मौक़िफ़ है या हमारी साइड ऑफ द स्टोरी जो है
वो शायद इतनी ज़्यादा सेल नहीं कर पाते हम, या वो दुनिया उसको अडेप्ट नहीं करती, कंसिडरिंग द फैक्ट कि वो और फैक्टर्स आ जाते हैं कि भारत बहुत बड़ी इकॉनमी है, दुनिया भारत को किस तरह से देखता है। इज देयर एनीथिंग एल्स दैट नीड्स टू बी डन, या ये रियलिटी फिर हमारे सामने रहेगी हमेशा कि भारत को बहुत सारे ममालिक जानते बूझते हुए कि भारत पाकिस्तान में क्या कर रहा है, स्टिल वो भारत के साथ ताल्लुकात अपने रखना चाहते हैं, और शायद उस तरह से बासपुरस नहीं इंटरनेशनल कम्युनिटी कर पाती या कर सकती या करना चाहती जो पाकिस्तान एक्सपेक्ट कर रहा है? देखिए, मैं ये ज़रूर आपकी बात दुरुस्त है कि भारत का एक इकोनॉमिक क्लाउड है, पॉलिटिकल क्लाउड है, लेकिन ये हमारे लिए एक बहाना भी बन जाता है। हमारे लिए हम इसमें अपोलोजेटिक भी हो जाते हैं, हम डिफेंसिव पे भी आ जाते हैं। अगर यही बात होती तो आज FATF में 23 ममालिक ग्रे लिस्ट पे ना होते, तो ऐसी तुर्की जैसा मुल्क भी इस वक्त ग्रे लिस्ट में है, तो ऐसी बात भी नहीं है। अगर हम डिप्लोमेटिक अपने आप को सही पोजीशन करें और सस्टेन तरीके से आगे चलें, हमारा सबसे बुनियादी मामला ये है कि हमारी डिप्लोमेसी में वो एक कंसिस्टेंसी नहीं है, हमें फॉलो अप नजर नहीं आता, एक मजबूत तरीके से हम आगे नहीं बढ़ते। मैं जाती तौर पे कन्विंस्ड हूँ कि अगर हम इस जौहर टाउन के ब्लास्ट को सिर्फ लेकर हम अपनी मेहनत जो है सही तौर पे लगाएं और सही जगहों पे करें, तो मुझे उम्मीद है कि कुछ ना कुछ रिजल्ट FATF में जरूर निकल सकता है। गो कि हम FATF के मेंबर नहीं हैं, लेकिन हमारे पास एशिया पैसिफिक ग्रुप जो है FATF का एफिलिएटेड इदारा, वहाँ हम हैं, वहाँ हम जा सकते हैं। और इम्पॉर्टेंट बात यह है कि हम बायलैटरली इन इश्यूज को कैसे टेकअप करते हैं। ये सिर्फ यूनाइटेड नेशंस में जाकर तकरीर करने से मामलात हल नहीं होते, इनको बायलैटरली हमने उठाना है। और मैं समझता हूं कि पाकिस्तान में जितना, इसका आपने बिल्कुल सही कहा कि हमने सफर किया है दहशतगर्दी के हाथों, हमारा जो मुकदमा है बड़ा मजबूत है। कश्मीर से लेकर दहशतगर्दी तक जो भारत हमारे साथ कर रहा है, हमारा मुकदमा तो मजबूत है, लेकिन बदकिस्मती यही है कि हम अपनी एफर्ट्स में कंसिस्टेंट नहीं रहते। फिर हमारे यहाँ पॉलिटिकल स्टेबिलिटी का मामला भी है, हमारे इकोनॉमिक इश्यूज भी हैं, वो सारे वेरिएबल्स वहाँ मौजूद हैं। लेकिन अभी भी मैं समझता हूँ कि हमारे पास स्पेस है कि हम भारत को डिफेंसिव पे ला सकें। ठीक, बहुत शुक्रिया। अब्दुल बासित खान साहब हमारे साथ मौजूद थे। ना सिर्फ उन्होंने एक गाइडलाइन दी कि पाकिस्तान सिफारतकारी के अंदर क्या कर सकता है, कुछ फंडामेंटल स्टेप्स हैं, और कंसिस्टेंसी की उन्होंने बहुत उसकी अहमियत पर जोर दिया कि हमारी सिफारतकारी के अंदर भी कंसिस्टेंसी नहीं है। उम्मीद कर सकते हैं कि वो कंसिस्टेंसी अब आए। हिना रब्बानी खर साहिबा ने आज एक ज़बरदस्त प्रेस कॉन्फ्रेंस की फॉर द वर्ल्ड टू नो कि भारत ने पाकिस्तान के अंदर एक और एपिसोड किया स्टेट स्पॉन्सर्ड टेररिज्म का, और उसका इररिफ्यूटेबल एविडेंस पाकिस्तान के पास मौजूद है। प्रोग्राम आपने देखा नहीं, देखने का बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज़।